मेम साहब, रात बहुत हो चुकी है, आप कब तक रहेंगी यहाँ? राजकुमार ने पूछा। बस काका जा रही हूं, सारिका ने टेबल पर बिखरे कागजों को एक फाइल कवर में रखते हुए कहा। सारिका ऑफिस के चौकीदार को काका कहकर ही बुलाती थी। जैसे ही सारिका अपने केबिन से बाहर निकली, ऑफिस के सन्नाटे को देखकर उसका डर के मारे गला सूख गया। ओह, कितनी देर हो गई। पर क्या करूं, ये असाइनमेंट भी तो पूरी करनी जरूरी थी, वरना वो कमीना सेक्शना मेरी जान ले लेता कल। भगवान ऐसा बॉस किसी को ना दे। सारिका पार्किंग की तरफ तेजी से बढ़ती हुई बड़बड़ा रही है। कार में बैठते ही उसने अपने पापा को फोन लगाया। पापा, मैं आ रही हूं, 20 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। सारिका शादीशुदा होते हुए भी 5 महीने से अपने मायके में थी। कारण बहुत ही दुखद था। उसका पति गीतेश उसे दहेज के लिए ताने देता था। हर रोज उसकी नई मांग होती थी। मांगे पूरी करते करते सारिका के परिवार वाले थक चुके थे। जब पानी सर से ऊपर हो गया तो सारिका अपने ससुराल दिल्ली से मायके देहरादून चली आई। ओह, आज बहुत ठंड है, सड़कें भी सुनसान है। मुझे इतनी देर तक ऑफिस में नहीं रुकना चाहिए था। रात के 10 मिनट बज रहे थे। सर्दी में जनवरी के महीने में इस वक्त सभी लोग अपने अपने घरों में रजाई में दुबक जाते हैं। पहली बार सारिका इतनी देर तक घर से बाहर थी। कार चलाते वक्त उसका दिल धक धक कर रहा था। जो रास्ते दिन में जाने पहचाने लगते थे, वो रात को किसी खौफनाक खंडहर से कम नहीं लग रहे थे। सारिका के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो बार बार दोहरा रही थी। अचानक उसे सड़क पर एक साया दिखाई दिया। सारिका ने पहले तो राहत की सांस ली कि चलो सुनसा सड़क पर उसे कोई तो दिखाई दिया, पर अचानक उसकी राहत घबराहट में बदल गई। वो सामने बिल्कुल सड़क के बीच आ गया था और हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। सारिका को समझ नहीं आया कि क्या करे। जब वो उस साए के पास पहुंची तो पाया कि एक कोई 35 से 36 साल का हट्टा कट्टा आदमी उसे कार रोकने का इशारा कर रहा था। सारिका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे, पर वो शख्स बिल्कुल उसकी कार के आगे आ गया था। ना चाहते हुए भी सारिका को ब्रेक लगाने पड़े। जैसी ही कार रुकी, वो आदमी सारिका के कार को जोर जोर से ठपथपाने लगा। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। सारिका को भी उसके चेहरे पर डर की शिकन दिखाई दे रही थी। सारिका ने अपनी विंडो का शीशा थोड़ा नीचे सरकाया और पूछा, क्या बात है, पागल हो क्या तुम? मैडम, प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए, मेरी जान को खतरा है, कोई मुझे मारना चाहता है। मेरे पास ये फालतू बकवास सुनने का वक्त नहीं है। सारिका के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि उस आदमी की चीख चारों तरफ गूंजने लगी। एक नकाब पोश साया उस आदमी को पीछे से लगातार चाकू घूंपे जा रहा था। ओ गॉड! सारिका का पूरा शरीर ये दृश्य देखकर थरथर कांपने लगा। वो इतना डर गई कि कार को रेस देने की बजाय ब्रेक को दबाती रही। उसे लगा कि कार स्टार्ट नहीं होगी। वो कार से निकलकर फौरन उस साए से ऑपोजिट दिशा में भागी। जो साया उस आदमी को मार रहा था फुर्ती से आगे बढ़ा और सारिका को दबोच लिया। छोड़ो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो उस आदमी ने भी, मेरा कुछ नहीं था। फिर तुमने उसे क्यों मारा? आई जस्ट लाइक किलिंग पीपल। ओह गॉड, क्या तुम ही हो वो साइको सीरियल किलर? बिल्कुल मैं ही हूं वो। आओ तुम्हें जंगल में ले जाकर आराम से काटता हूं। तेरे जैसी सुंदर परी को मारने में और मजा आएगा। बचाओ। इससे ज्यादा सारिका चिल्ला नहीं सकी क्योंकि उस साए ने उसका मुंह दबोच लिया था। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गई। इस किल्लर का अगला शिकार मैं बनूंगी, मैंने सोचा भी नहीं था। काश दरिंदे का चेहरा देख पाती। पिछले 2 महीनों में 4 मर्डर हो चुके थे। उनमें से 3 आदमी थे और एक कॉलेज गर्ल। पूरे देहरादून में लोग खौफ में जी रहे थे। उसके पापा उसे रोज कहते थे कि कभी शाम 6 बजे से लेट मत होना। सारिका भी इस घटना से घबराई हुई थी, पर काम में बिजी होने के कारण उसे वक्त का ध्यान ही नहीं रहा।
जंगल की गहराई में ले जाकर उस साई ने सारिका के मुंह से अपना हाथ हटाया और बोला, बताओ अब क्या करूं? प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे पर्स में जितने पैसे हैं रख लो, मेरी कार भी रख लो। मुझे मत मारो प्लीज। वो सब तुम रखो, मुझे वो सब नहीं चाहिए। वैसे तुम्हारे पास कुछ और देने को हो तो बताओ। सारिका समझ रही थी कि कुछ और से उसका मतलब क्या है। मेरे पास इस वक्त कुछ और नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। अब तो यहां से तुम्हारी आत्मा ही जाएगी फिर। वो बोला, रुको, अगर चाहो तो मैं और कुछ दे सकती हूं। वो क्या होता है? हां, पर इसमें करते क्या है? समझाओ तो सही, तुम्हारा प्रपोजल समझ में आया तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना मैं तुम्हें मारने को मरा जा रहा हूं। मेरा मजा खराब मत करो। सारिका से कुछ कहे नहीं बन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस दरिंदे को कैसे समझाए। वो बस जिंदा रहना चाहती थी, इसलिए उसने ये प्रपोजल रखा था। क्या गारंटी है कि ये साइको वो करने पर भी मुझे जिंदा जाने देगा? इसे तो लोगों को मारने में मजा आता है। अरे क्या सोच रही हो, कुछ बोलोगी कि नहीं? देखो, मुझे उसका मतलब नहीं पता, जो करना है करो। अरे समझाओ तो सही। मैं वादा करता हूं कि अगर मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बस मुझसे खेल रहे हो। मुझे सब पता है, उस कॉलेज गर्ल को तुमने बिना कुछ किए मारा था। कौन सी कॉलेज गर्ल? अच्छा, तो तुम लोगों को मार मार कर भूल भी जाते हो। वही जिसको मारकर तुमने बस स्टंट के पीछे फेंक दिया था। अच्छा, वो उसने ऐसा प्रपोजल रखा होता तो हो सकता है आज वो जिंदा होती। अच्छा, क्या कपड़े पहने थे उस लड़की ने उस दिन, जिस दिन तुमने उसे मारा था? सारिका को शक हो रहा था कि ये नकाब पौश वही साइको किलर है कि नहीं। देखो, मैं यहां तुम्हें मारने लाया हूं, तुम्हारे साथ कोई क्विज में हिस्सा लेने नहीं। रुको। क्या है अब? मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर कुछ का मतलब समझाओगी तो ही रुकूंगा, वरना तुम गई काम से। अच्छा, गला तो छोड़ो। हाँ, ये लो, बोलो अब। तुम सब जानते हो है ना? सारिका ने दबी आवाज में कहा। देखो, मेरे पास ज्यादा बकवास करने का वक्त नहीं है। तुम बताती हो या नहीं, या फिर उस आदमी की तरह तुम्हें भी मार डालूं? बताती हूं। मुझे थोड़ा वक्त तो दो। जल्दी बोलो, वरना फिर कभी नहीं बोल पाओगी। क्या गारंटी है कि ये सब करने के बाद तुम मुझे मारोगे नहीं? किया ना वादा तुझसे मैंने। चल अब जल्दी कर। सारिका ने अपनी जान बचाने के लिए बोल तो दिया था कि वो कुछ करेगी, पर अब वो दुविधा में थी। क्या करूं अब? मन नहीं मानता ये सब करने का, पर अगर नहीं किया तो ये जरूर मुझे मार देगा। पर अगर ये सब करने के बाद भी इसने मुझे मार दिया तो? हे जल्दी करो, मेरे पास सारी रात नहीं है तुम्हारे लिए। थोड़ी देर बाद अचानक एक दर्द भरी जोर की चीख अचानक वहां गूंजने लगी। एक मिनट रुको, मुझे देखना होगा कि ये कौन चीखा था। सारिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। चलो मेरे साथ, और जरा भी आवाज की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, नकाब पोश ने सारिका से कहा। सारिका के पास कोई और चारा भी नहीं था। वो चुपचाप उसके साथ चल दी। वो नकाब पोश सारिका को लेकर सड़क के करीब ले आया, पर वो दोनों अभी भी घनी झाड़ियों के पीछे थे। वहां पहुंचकर सारिका ने देखा कि उसकी कार के पास कोई खड़ा है। वो तुरंत नकाब पोश को जोर से धक्का देकर भागकर अपनी कार के पास आ गई। प्लीज हेल्प मी, वो दरिंदा मुझे मारना चाहता है। उसी ने इस आदमी को भी मारा है जो मेरी कार के पास पड़ा है। अच्छा ऐसा है क्या? बताओ मुझे, कहाँ है वो? उस आदमी ने कहा। वो वहां उन झाड़ियों के पीछे है, सारिका ने इशारा करके बताया। उस आदमी ने टॉर्च निकाली और झाड़ियों की तरफ रोशनी की। वहां तो कोई नहीं है। आपको जरूर कोई वहम हुआ है। मेरा यकीन कीजिए, वो यही कही होगा। इस आदमी को भी उसी ने मारा है। क्या ये लाश आपको दिखाई नहीं दे रही? हाँ, दिखाई दे रही है, पर हो सकता है इसे आपने मारा हो। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं क्या आपको खूनी नजर आती हूं? खूनी नजर तो नहीं आती, पर हो सकता है कि तुमने ही ये सब किया हो और अब कहानियां बना रही हो। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। देखिए, मेरा यकीन कीजिए,
मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ये खून तुमने ही किया है बस। तभी एक मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजरते हुए ये सब देख कर रुक जाता है। ठीक है, जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। अभी मैं घर जा रही हूं। सारिका ने उस आदमी से कहा। तुम कहीं नहीं जाओगी? वो आदमी जोर से बोला। क्या हुआ मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? मोटरसाइकिल सवार ने उनके पास आकर पूछा। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उस आदमी ने उस मोटरसाइकिल सवार को गिरा दिया। ये देखकर सारिका थरथर कांपने लगी। ओ माय गॉड, तुमने उसे मार दिया। कौन हो तुम? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या किसी ने सिखाया नहीं कि दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाते? वो आदमी पागलों की तरह बोला। वो तो बस मुझसे पूछ रहा था। चुप कर, अब तेरी बारी है। पागल समझती है मुझे? बता, क्या नाटक चल रहा है यहां? मैं सच कह रही हूं। इस आदमी को एक नकाब पोश ने मारा था। वो मुझे भी घसीटकर झाड़ियों में ले गया था। फिर कहां गया वो नकाब पोश? हम्म मुझे नहीं पता। तुम सरासर झूठ बोल रही हो। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? सारिका का डर के मारे वैसे ही बुरा हाल था। अब उसका सर घूम रहा था। वो जो कुछ भी देख और सुन रही थी वो सब यकीन के परे थे। एक बार तो उसने ये भी सोचा कि कहीं ये सब सपना तो नहीं, पर अफसोस ये सब सपना नहीं, हकीकत थी। पर तभी उसके सर पर एक बड़े डंडे का वार हुआ और वो नीचे गिर गया, ठीक सारिका के कदमों के पास। सारिका ने देखा कि उस आदमी को नीचे गिराने वाला कोई और नहीं, वही नकाब पोश था जिसके चुंगल से बचकर वो भागी थी। इससे पहले कि सारिका कुछ कह और सोच पाती, उस आदमी ने फुर्ती से नकाब पोश की ओर फायरिंग की, पर वो बच गया। नकाब पोश ने सारिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर झाड़ियों में ले गया। भागते कहा हो तुम बचोगे नहीं। वो आदमी खड़ा होकर चिल्लाया। ये सब हो क्या रहा है? कौन हो तुम? चुप रहो, सब बताऊंगा। अभी वो हमें ढूंढ रहा है। पिस्टल है उसके पास। हमें जरा भी आवाज नहीं करनी। ओके, यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। ज्यादा देर तक मुझसे बचोगे नहीं। उस आदमी ने सारिका की कार का दरवाजा खोलकर उसकी कार की चाबी निकाल ली। तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते। नौटंकी करते हो मेरे साथ। हां। जब वो उन्हें ढूंढते हुए थोड़ा दूर निकल गया तो सारिका ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगे अब कि यहां हो क्या रहा है? ये सब कुछ नाटक है या हकीकत? जो कुछ हम तुम्हारे साथ कर रहे थे वो सब नाटक था, पर अब जो हो रहा है वो हकीकत है। क्या तुम्हारा मतलब तुम उस साइको किलर की कॉपी कर रहे थे? पर क्यों? तुम्हें परेशान करने के लिए, नकाब पोश ने कहा। पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। तुम मुझे जानती हो क्या? कौन हो तुम? साफ बताओ, मेरा वैसे ही सर घूम घूम रहा है। तुमने 3 महीने पहले मुझे नौकरी से निकलवाया था, याद करो। क्या तुम वो हो? एक तो तुम काम ठीक से नहीं करते थे। मेरी जगह कोई भी होता तो तुम्हें निकाल ही देता। शे, धीरे से कही वो सुन ला ले। क्या नाम था तुम्हारा? मोहित, नकाब पोश ने कहा। हाँ मोहित, उस बात के लिए तुमने मेरे साथ इतना घिनौना मजाक किया। और तुम तो मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले थे। ऐसा नहीं है मैडम, मैं तो बस तुमने मुझे वो सब करने पर मजबूर किया। हाँ, पर प्रपोजल तो आपने ही रखा था। मेरा मकसद तो आपको बस डराना था। थोड़ी देर में मैं आपको जाने देता, पर आप ही ये सब करना चाहती थी। चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। मैं आपकी जगह होता तो खुशी खुशी मर जाता, ना कि किसी के साथ ये करने के लिए तैयार हो जाता। चुप रहो तुम। शे, किसी के कदमों की आवाज आ रही है। नकाब पोश ने सारिका के मुंह पर हाथ रखकर कहा, मुझे पता है तुम दोनों यही कही हो। चुपचाप बाहर आ जाओ। प्रॉमिस करता हूं कि धीरे धीरे आराम से मारूंगा तुम्हें। उस साइको ने चिल्लाकर कहा। यही वो साइको किलर है, सारिका ने धीरे से कहा।
इसमें क्या कोई शक बचा है अब? थोड़ी देर चुप रहो। तुमने मुझे इस मुसीबत में फंसाया है। चुप रहो मैडम, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। बंदूक है उस पागल के पास। मुझे लगता है यहां रुकना ठीक नहीं, पास ही मेरा घर है, वहां चलते हैं। तुम्हारे पास फोन तो होगा, अभी पुलिस को फोन लगाओ। फोन मेरे दोस्त के पास था। कौन दोस्त? वही जिसकी लाश तुम्हारी कार के पास पड़ी है। तुमने उसे मारने का नाटक किया था, है ना? हाँ, हमारा प्लान था कि तुम्हें डराया जाए। मेरा मकसद तुम्हें जंगल में ले जाना नहीं था, पर जब तुम कार से निकलकर भागी तो मैंने सोचा थोड़ा सा खेल और हो जाए। तुम्हारा दोस्त सच में मारा गया। वाह, क्या खेल खेला है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो खुद उसमें गिर जाते हैं। तुम्हें भी अपने दोस्त के साथ मर जाना चाहिए था। मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हारे कारण ही मैं यहां फंसी हूं, समझे? ऊपर से इतनी ठंड। कुछ कसरत कर लो, गर्मी आ जाएगी। एक बार यहां से निकल जाओ, फिर तुम्हें बताती हूं। सारिका ने मन ही मन कहा। वैसे एक बात बताओ, उस समय तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? शट अप, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। एक तो मेरे साथ जबरदस्ती करते हो, फिर ऐसी बातें करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की से इस तरह की बातें करते हुए? पर तुमने ही तो को कहा था, और तुमने ही तो इसका मतलब समझाया था। तुम अच्छे से जानते हो कि ये सब मैंने क्यों किया, इसलिए इतने भोले मत बनो। सुबह होते ही तुम भी सलाखों के पीछे होगे। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तुम्हारी जान बचाने का ये सिला दोगी तुम मुझे? मैं अगर वक्त पर आकर उसके सर पर डंडा नहीं मारता तो अब तक तुम्हारी भी लाश पड़ी होती वहां। और अगर तुम इतनी घिनौनी हरकत ना करते तो मैं इतनी रात को इस जंगल में ना फंसी होती। और अगर तुम मुझे बिना किसी मतलब के नौकरी से ना निकालती तो मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं करता। इसका मतलब तुम्हें कोई पछतावा नहीं। पछतावा है। मेरे दोस्त की जान चली गई इस खेल में। मेरे लिए तुम्हें कोई पछतावा नहीं। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिली है। भूल गई कितनी रिक्वेस्ट की थी मैंने तुम्हें, फिर भी तुमने मुझे ऑफिस से निकलवा कर ही छोड़ा। देखो, ये मेरे अकेले का डिसीजन नहीं था। फाइनली ये डिसीजन बॉस का था। हाँ, पर सारा किया धारा तो तुम्हारा ही था ना। मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं था। प्राइवेट सेक्टर में ये हर जगह होता है। हर कोई तुम्हारी तरह बदले लेगा तो क्या होगा, और वो भी इतनी घिनौनी हरकत। छी, तुम तो माफी के लायक भी नहीं हो। ये सब करने की बजाय तुम किसी और काम में मन लगाते तो अच्छा होता। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, बस खुश। पर अब यहां से कैसे निकले? वो साइको मेरी कार की चाबी भी ले गया। मेरे घर चलोगी? थोड़ी दूर ही है। नहीं, मैं सिर्फ अपने घर जाऊंगी। पर कैसे? तुम्हारी कार की चाबी वो ले गया। फोन हमारे पास है नहीं। वैसे तुम्हारा फोन कहाँ है? कार में ही था। मेरी बात मानो, मेरे घर चलो। वो पागलों की तरह हमें ढूंढ रहा है। हमें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। क्या तुम्हारे घर फोन होगा? फोन तो नहीं है वहां भी, पर हम सुरक्षित तो रहेंगे। कितनी दूर है तुम्हारा घर? नजदीक ही है, आओ चले। पर वो यही कही होगा, वो हमारे कदमों की आहट सुन लेगा। दबे पाव चलेंगे। ज्यादा दूर नहीं है घर मेरा, और ये जंगल भी ज्यादा बड़ा नहीं है। 5 मिनट में इसके बाहर निकल जाएंगे और बस फिर 5 मिनट में मेरे घर पहुंच जाएंगे। घर में कौन कौन है? मैं अकेला ही हूं। क्यों, तुम्हारी बीवी कहाँ गई? तलाक हो गया मेरा उससे, या यूं कहो कि मेरी गरीबी से तंग आकर उसने मुझे छोड़ दिया। वक्त बुरा होता है तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। नौकरी छूटने के बाद बीवी भी छोड़ गई। क्या ये सब मेरे कारण हुआ? जी हां, बिल्कुल। चलो छोड़ो, यहां से निकलते हैं पहले। वो धीरे धीरे जंगल से बाहर आ गए। कितना अंधेरा है यहां। क्या कोई और रास्ता नहीं तुम्हारे घर का? रास्ते तो है, पर इस वक्त ये सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अंधेरे में हम आराम से उसको चकमा देकर निकल जाएंगे। मैंने उसकी शक्ल देख ली है। मैं कल पुलिस को सब बता दूंगी। मुझे तो नहीं फंसाओगी ना तुम? वो कल देखेंगे। वैसे इस कमबख्त ने आकर मजा खराब कर दिया, वरना आज पहली बार कुछ मिल रही थी।
मोहित ने मजाक के अंदाज में कहा। अच्छा, क्या तुम्हारी बीवी ने नहीं किया कभी? सारिका ने भी मजाक में जवाब दिया। नहीं, तुमने जरूर किया होगा, अपने हस्बैंड के साथ, है ना? छोड़ो ये सब और जल्दी घर चलो। हाँ बस हम पहुंचने ही वाले हैं। ये आ गया मेरा घर। मोहित ने एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये घर है तुम्हारा। ये तो बस एक कमरा है और आसपास ज्यादा घर भी नहीं है, सारिका ने कहा। हाँ, छोटा सा कमरा है ये, पर यही मेरा घर है। ये छोटा सा कस्बा है। जो भी हो, इस वक्त जंगल में रहने से तो अच्छा ही है। मोहित ने दरवाजा खोला और सारिका को अंदर आने को कहा। आ जाओ, डरो मत, यहां तुम सुरक्षित हो। सारिका को कमरे में जाते हुए डर लग रहा था, पर उसके पास कोई चारा भी नहीं था। अरे मैडम, सोच क्या रही हो? आ जाओ, यहां डरने की कोई बात नहीं है। जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद कोई भी डरेगा। समझ सकता हूं, मोहित ने गहरी सांस लेकर कहा। सारिका कमरे के अंदर आ गई। देखो, इस छोटे से कमरे में बस एक ही बेड है और एक ही रजाई, मोहित ने कहा। मुझे नींद नहीं आएगी, तुम सो जाओ। मैं इस कुर्सी पर बैठकर रात गुजार लूंगी। अरे, ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम आराम से बिस्तर पर सो जाओ, मैं कंबल लेकर नीचे लेट जाऊंगा। पर मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ, पर ठंड बहुत है। तुम रजाई में आराम से बैठ जाओ। सोने का मन हो तो सो जाना, वरना बैठे रहना। ठीक है, पर याद रखो, कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो। चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जंगल में भी मेरा कोई इरादा नहीं था। वो तो तुमने ऑफर किया इसलिए मैं बहक गया, वरना किसी के साथ जबरदस्ती करने का कोई इरादा नहीं मेरा। तो तुम अब मानते हो कि वो सब जबरदस्ती कर रहे थे तुम मेरे साथ? हां, पर तुम्हारी रजामंदी से हैं। अगर वो काम अब पूरा कर सको तो देख लो। उसके लिए तुम्हें मेरी गर्दन पर चाकू रखना होगा और मुझे डराना होगा। मैं वो सब खुशी से हरगिज नहीं करूंगी, सारिका ने गंभीर मुद्रा में कहा। फिर रहने दो, उस सब में मजा नहीं है। सारिका रजाई में बैठ गई और मोहित कंबल लेकर जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गया। क्या लाइट बंद कर दूं या फिर जलने दूं? मोहित ने पूछा। जलने दो, सारिका ने कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कोई 5 मिनट बाद कमरे का दरवाजा जोर जोर से खड़का। सारिका घबरा गई कि कहीं वो उनका पीछा करते हुए वहां तक तो नहीं आ गया। सारिका ने धीरे से पूछा, कौन है? शायद कोई पड़ोसी होगा। तुम चिंता मत करो, मैं दरवाजा खोलता हूं, पर पहले ये लाइट बंद कर देता हूं ताकि जो कोई भी हो तुम्हें ना देख सके। ठीक है, कहानी जारी रहेगी।